नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। दरभंगा में एनडीए सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि। दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए वायु सेवा प्रारंभ। आज से टिकट कटना हुआ प्रारंभ। कई राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई। एयरपोर्ट बनकर तैयार। दरभंगा में वायु सेवा प्रारंभ होने को लेकर के टिकट प्रारंभ। आज पहले ही फेज में 40 बुकिंग हुई। दरभंगा से 3 उड़ानें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए। दरभंगा डीएमसीएच के फ्लू डिपार्टमेंट में आज 75 मरीजों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 5 पॉजिटिव पाए गए। वहीं डीएमसीएच के आइसोलेशन में 27 मरीज हैं भर्ती, जिनका चल रहा है इलाज। वहीं आईसीयू में 6 मरीज भर्ती हैं। हालांकि 1 मरीज को शिफ्ट कराया गया है, लेकिन देर रात आइसोलेशन से ही सुपौल के एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना के तहत बनाने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब बनकर लगभग तैयार हो गई है। अब इसमें उपकरण लगाना बाकी है। 7 डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलने के बाद यहाँ के मरीजों को काफी फायदा पहुंचेगा। अखिल भारतीय किसान महासभा के तीनों कृषि अधिनियम के प्रति को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध किया गया। किसान विरोधी काला कानून वापस लेने की मांग की गई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 25 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया। बिहार सरकार द्वारा एकता मधुबनी के वरिष्ठ साथी रविभूषण मुकुल को बिहार कला सम्मान के अंतर्गत भिखारी ठाकुर युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस अवसर पर रविभूषण मुकुल को मधुबनी के स्थानीय विधायक राजद प्रवक्ता समीर महासेठ के द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी एकता के द्वारा लगातार कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवाओं के मनोबल एवं सांस्कृतिक आधार को मजबूत किया जा रहा है। दरभंगा में यह है अनलॉक 4 पर सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा में लगातार अभी भी लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी बिना बनाए इस कोरोना काल में अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। इन्हें कोरोना का भय नहीं, लेकिन लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दरभंगा जिला कांग्रेस के द्वारा कृषि पर लाए गए भारतीय जनता पार्टी के इस नए अध्यादेश का खुलकर विरोध करते हुए इसे काला दिवस के रूप में बताया और कहा गया कि बिना आम जनता से राय लिए हुए इस अध्यादेश को लाया गया है, जो पूरी तरह कृषि और किसानों के विरुद्ध है। ललित एवं मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर सत्येंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में आकर अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी ने पाक चादर से उनका सम्मान किया। कुलपति को विश्वविद्यालय के विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया एवं इस पर बैठकर समाधान करने की बात की। सोमवार को किला घाट स्थित टाइल्स एंड सैनिटरी शोरूम का उद्घाटन अब्दुल रईफ ने फीता काटकर किया। इस मौके पर उद्घाटन में टाइल्स एंड सैनिटरी के प्रोप्राइटर डब्बू खां भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ अच्छी क्वालिटी की मार्बल टाइल्स उपलब्ध है। इस अवसर पर पार्षद जवान फुजैल मदीन सारी मौजूद थे। सदर थाना क्षेत्र के कई कांडों में अभियुक्त को छोड़ देने एवं गरीब पीड़ितों के साथ न्याय नहीं होने पर आज इंसाफ मंच के द्वारा धरना एवं प्रदर्शन निकाला गया और कहा गया कि जल्द इसे लेकर के बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आकाश जीविका महिला ग्राम संगठन नदई में पोषण माह में सब्जी, फल, दाल, ड्राई फ्रूट इत्यादि द्वारा रंगोली बनाकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं रैलियां निकाली गई। गौरतलब है, जिला प्रशासन के द्वारा विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मधुबनी जिले के जयनगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के परिसर में महिला विकास मंच के द्वारा पेड़ लगाया गया और पर्यावरण में प्रदूषण की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की बात की गई। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति के पदभार ग्रहण करने के बाद आज अपने कक्ष में सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के समस्याओं के निदान पर भी वार्ता की गई। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा का विस्तारित काउंटर जिला परिवहन कार्यालय दरभंगा में खोला जाएगा। इस संबंध में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त बैंक बरबड़े ने एक बैठक कर जानकारी दी। पर निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों को 100% परमिट से आच्छादित किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा दरभंगा के विभिन्न प्रखंड एवं पंचायतों में जीविका दीदी के द्वारा वोटरों को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र पर लाने के लिए प्रेरित करने हेतु शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लाभार्थी का ऑन द स्पॉट किया जा रहा निष्पादन। प्रधानमंत्री वंदना योजना में 65,000 से अधिक लाभुकों को मिला है लाभ। मरवाड़ी महाविद्यालय परिसर में 8 बटालियन एनसीसी बिहार की ओर से 2 सदस्यीय टीम का निरीक्षण किया गया। एनसीसी को पुनर्जीवित करने के लिए 8 बटालियन को आवेदन दिया गया था, जिसके क्रम में आज महाविद्यालय में निरीक्षण दल भेजा गया। भाजपा नेता रमेश चौधरी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और 15 दिनों डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन दिल्ली में हैं। हालांकि वो चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने इस बात की सूचना फेसबुक पर दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई एमआरएम महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया गया। छात्रा प्रमुख अभिलाषा कुमारी ने कहा कि छात्रहित एवं राष्ट्रहित के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेगी। प्रदेश छात्रा प्रमुख पूजा कश्यप ने कहा कि एबीवीपी शिक्षा चरित्र के साथ संस्कार विकसित कर रही है। भाकपा माले ने नई कृषि नीति को लेकर के आज प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। भाकपा माले के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि यह अध्यादेश किसानों के विरोध में है। नया कृषि अध्यादेश किसान विरोधी बताते हुए ललन चौधरी ने कहा कि राज्यसभा में उपाध्यक्ष ने बिना मत विभाजन कराए ही पास करा दिया। यह लोकतंत्र और संविधान के विरोधी है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी और नागरिक की खास सुरक्षा पर बड़ा हमला है। मधुबनी डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के द्वारा जिले के 8 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से कोविड टेस्ट की विधिवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 300 से कम करने वाले की जांच की जाएगी। मधुबनी में लगातार कोविड की जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है। बहादुरपुर थाना के मावी ओपी के पास लालसाहपुर में ग्राम गनौली पंचायत में देर रात सड़क के काम आधे अधूरे एवं लोगों के द्वारा पूरी तरह अनियमितता बरतकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए शिकायत की गई है। और मिथिला मंच न्यूज पर लगातार देखें राजनीतिक शतरंज की चाल। हर क्षेत्र में कौन से प्रत्याशी नंबर 1 तो कौन से प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं, लगातार देखें मिथिला मंच न्यूज पर चुनाव से जुड़े हर अपडेट। अब जानने से पहले आपको बता दें कि मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला मंच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला मंच न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र
टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।